अगर आपको माइलेज अच्छा निकालना है तो ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज तो आपको जैसे भगाना है वैसे भगाइए, कोई इशू नहीं है। कि बहुत लोग, कुछ लोग ये कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग को ये सेंसिबल लगेगा, कुछ लोग को नहीं लगेगा। वह कम हुई है या फिर ज़्यादा हुई है, कोई उनको कोई मतलब ही नहीं रहता। ओके, साइलेंसर में जितना कचरा है वो निकल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है गाइस। लोग आपको देख के डर जाए कि भाई ये कौन जा रहा है, एकदम से किसने निकाल ली गाड़ी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड्स। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि माइलेज कैसे बढ़ाई जाए अपनी बाइक की। ये गाड़ी में तो मैंने बहुत पैसा लगाया, बट माइलेज कम क्यों मिल रहा है। ओके, तो माइलेज कम इसलिए मिल रहा है क्योंकि मेरे पास ये ट्रायम्फ स्पीड 400 है। बहुत लोगों की शिकायत ये रहती है कि उनका माइलेज बहुत कम होता है, उनकी गाड़ी माइलेज बहुत कम देती है। तो फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि अगर आपको माइलेज बढ़ाना है तो आपको अपनी राइडिंग स्टाइल देखनी पड़ेगी कि आपकी राइडिंग स्टाइल कैसी है। ओके, कुछ लोगों की राइडिंग स्टाइल बहुत ही रिलैक्स रहती है, आराम से चलाते हैं, और कुछ लोगों की राइडिंग स्टाइल रहती है कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव चलाते हैं। ओके, तो ये बात अपने दिमाग में बिठा के चलिए कि अगर आप एग्रेसिव राइडिंग करते हैं, आपको एवरी नाउ एंड देन सिटी में भी और हाईवे पे भी आपको एग्रेसिव राइडिंग करने का शौक है, और आपने एक 400 सीसी या 350 सीसी अगर एक हायर सीसी की गाड़ी ली है तो आपको माइलेज कम ही मिलेगा। आप एग्रेसिव राइडिंग की फ्रीक्वेंसी कम करिए। फॉर एग्जांपल सिटी में मैंने देखा है कुछ लोगों की काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव राइडिंग करते हैं, ट्रैफिक भी होता है तो भी जिग जैग करके निकाल लेते हैं, कहीं भी बहुत ज़्यादा स्पीड में निकाल लेते हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, आप आराम से चलिए। ओके, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम फुल स्पीड में गाड़ी एकदम से भगा दें, एकदम जिगजैग करके निकाल दें, और एकदम लोग आपको देख के डर जाए कि भाई ये कौन जा रहा है, एकदम से किसने निकाल ली गाड़ी। तो माइलेज कम होने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि एकदम से स्पीड बढ़ा देना और एकदम से ब्रेक मार देना। ओके, तो ट्रैफिक में आप देखेंगे कि एकदम से आप स्पीड बढ़ा दोगे, सामने कोई गाड़ी आ जाएगी, एकदम से स्पीड कम कर दोगे, ब्रेक मार दोगे। एग्रेसिव राइडिंग को आपको कम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम ही बंद कर दो। आपने एक 400 सीसी की गाड़ी ली है और स्पीड 400 जैसी गाड़ी ली है, तो डेफिनेटली मन करता है गाड़ी भगाने का, एग्रेसिव राइडिंग करने का मन करता है, बट नॉट एवरी टाइम। हमेशा आप मत करिए। हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि आप गाड़ी लेकर निकल गए, हर रोज़ आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, हर रोज़ आप एग्रेसिव एकदम कहीं से भी निकाल दे रहे हैं। और ट्रैफिक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बार बार फ्रीक्वेंटली ब्रेक मारने पड़ते हैं। एकदम से स्पीड बढ़ा लोगे, ओके, और एकदम से ब्रेक मार दोगे, आपको सामने कोई ऑटो दिख रहा है, आपने उसको ओवरटेक कर लिया एकदम स्पीड में और आगे जाके आपने ब्रेक लगा दिया, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग और एकदम से स्पीड बढ़ा देना, फिर ब्रेकिंग, फिर एकदम से स्पीड, तो ये सब चीज़ों में ना माइलेज कम होना ही होना है। सेकेंड पॉइंट ये रहेगा, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, सुबह सुबह का टाइम होता है जब कोल्ड स्टार्ट करते हैं गाड़ी, तो आपको 1 मिनट तक गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ देनी है। ओके, ताकि वो जो इंजन जो है वो अच्छे से हीटअप हो जाए, पेट्रोल जो है इंजन में अच्छे से पहुंच जाए, अच्छे से हीटअप हो जाए। ओके, 1 मिनट तक आप गाड़ी छोड़ दीजिए, स्टार्ट करिए गाड़ी और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ओके, लोगों को मैंने देखा है कि भाई गाड़ी एकदम से स्टार्ट किया, इंजन स्टार्ट बटन दबाया, एकदम से ही निकल गए। ओके, फुल स्पीड में। और कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि इंजन स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट की और उसके बाद एकदम से ही थ्रॉटल देने लग गए। उनको लगता है कि भाई कोल्ड स्टार्ट करने के बाद थ्रॉटल देते जाएंगे तो जो इनका साइलेंसर है वो साफ हो जाएगा। ओके, साइलेंसर में जितना कचरा है वो निकल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है गाइस। ओके, आप एकदम से ही कोल्ड स्टार्ट करके अगर आप थ्रॉटल देने लग जाओगे, फुल स्पीड का एकदम फुल थ्रॉटल देने लग जाओगे, तो वो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आगे जाके, और माइलेज डेफिनेटली आपका ड्रॉप होना ही होना है। ठीक, अब थर्ड पॉइंट होगा कि आपको टायर्स में हवा बराबर रखनी है। ओके, आपको टायर्स में हवा जो है वो एज पर द स्टैंडर्ड ही रखनी है। ओके, बहुत लोगों को मैंने ये देखा है कि गाड़ी चला रहे हैं, एक बार हवा भरा लेते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, हवा भरवा लेते हैं, उसके बाद जब जब तक गाड़ी नेक्स्ट पेट्रोल भरने का टाइम नहीं आता, जब तक गाड़ी रिजर्व पे नहीं जाती, जो भी 10 दिन 15 दिन का टाइम होता है, जब वो अगली बार पेट्रोल भराते हैं तो पेट्रोल पंप पे जाके फिर हवा भरवाते हैं। मतलब बिटवीन दैट टाइम, जो 10-15 दिन का जो टाइम होता है, उसमें वो चेक भी नहीं करते कि कोई हवा कम हुई है या फिर ज़्यादा हुई है। उनको कोई मतलब ही नहीं रहता कि टायर में हवा कम हो रही है, क्या हो रही है। उनको लगता है भाई जब हमने पेट्रोल भराया तो हमने हवा भरवा लिया, उसके बाद जब हम नेक्स्ट टाइम पेट्रोल भराएंगे 10 दिन या 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, तो उसके साथ ही हम हवा भी भरवा लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है गाइस। हवा का जो है आपको अलग से ध्यान देना पड़ेगा। वीक में कम से कम एक बार तो चेक कर ही लेना है कि आपकी गाड़ी के टायर्स में हवा जो है एज पर द स्टैंडर्ड है या नहीं। ये पंचर वगैरह होगा, पंचर वगैरह ठीक करवा लीजिए। जैसे ही आपकी गाड़ी में पंचर दिखता है, अगर आपके ट्यूबलेस टायर्स भी हैं, तो ये मत सोचिए कि भाई मेरे तो ट्यूबलेस टायर है, मैं बाद में कभी पंचर चेंज करवा लूंगा, अभी तो काम चल जाएगा। ऐसे नहीं होता गाइस। ट्यूबलेस टायर्स है, आपको दिख गया है कि पंचर है, उसी टाइम जाके प्रायोरिटी पे वो पंचर ठीक करवा लीजिए और हवा भरवा लीजिए। सो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा फ्यूल का। ओके, आप पेट्रोल कौन सा यूज़ करते हैं। देखिए,
अगर आपने हायर सीसी की गाड़ी ली है, इतनी महंगी गाड़ी ली है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल भरवाएं। अच्छी क्वालिटी मतलब जिसका ऑक्टेन नंबर 91 से ज़्यादा होता है। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वी पावर होता है, एचपी का पावर एक्स भी होता है, पावर एक्स 95 बोलते हैं उसको। तो हर पेट्रोल पंप पे आपको ऐसे पेट्रोल मिल जाएंगे जो कि जिनका ऑक्टेन नंबर 91 से ज़्यादा रहता है। नॉर्मल पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 91 रहता है। ओके, आप पेट्रोल पंप में जाइए, उनको बोलिए कि भाई मुझे स्पेशल पेट्रोल भरवाना, जो आपका जो पावर पेट्रोल होता है, या फिर वी पावर, या फिर एचपी में जाएंगे तो एचपी 95 करके आता है उनका। तो वो पेट्रोल आप अगर यूज़ करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा माइलेज निकाल के देगा और आपका ज़्यादा पैसा वसूल करके देने वाला है। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैं जब अपनी गाड़ी में वी पावर जैसे पेट्रोल यूज़ करता हूँ, ओके, तो माइलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। ओके, ये गाड़ी मुझे वी पावर से ऑलमोस्ट 31 से 35 तक का माइलेज मुझे दे देती है। सो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत लोगों के लिए हो पाएगा, कुछ लोगों के लिए नहीं हो पाएगा। तो आपको बट ये चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करने का पूरा पूरा ट्राई करना है कि गाड़ी आपको हैवी ट्रैफिक से बचा के रखनी है। आप बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक में गाड़ी चलाने से बचिए। ओके, तो इसका देखिए बहुत लोग, कुछ लोग ये कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग को ये सेंसिबल लगेगा, कुछ लोग को नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग सिटी में रहते हैं, सिटी में ट्रैफिक रहता ही है। ओके, बट कुछ कुछ टाइम ऐसा भी होता है जब ट्रैफिक कम होता है या फिर ट्रैफिक नहीं भी होता है, तो बहुत ही ज़्यादा पीक ट्रैफिक आवर्स रहते हैं। ओके, तो अवॉइड पीक ट्रैफिक आवर्स। आपको अगर दिख रहा है गूगल मैप में कि पूरा रास्ता लाल है, ओके, आपका जो है 10 किलोमीटर का राइड रहेगा। आपका अगर 10 किलोमीटर का भी राइड है, फॉर एग्जांपल मेरा डेली का राइड रहता है अराउंड 30 किलोमीटर के आसपास। ओके, 15 किलोमीटर एक साइड का रहता है। वो जो 15 किलोमीटर है उसमें अगर मैंने देख लिया गूगल मैप में, जब मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ या फिर मैं घर से निकल रहा हूँ, मैंने अगर देख लिया कि उस 15 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर तो पूरा ट्रैफिक रेड है, ओके, तो मतलब वो 10 किलोमीटर जो है मुझे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलानी पड़ेगी गाड़ी, जो कि हैवी ट्रैफिक है। ओके, तो हैवी ट्रैफिक से हमें बच के रहना, क्योंकि हैवी ट्रैफिक में इंजन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। क्लच, गियर और ब्रेक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, गाड़ी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि माइलेज आपका ड्रॉप हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप ये चीज़ में एडजस्ट कर सकते हैं कि आप हैवी ट्रैफिक अवॉइड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा कि हैवी ट्रैफिक अवॉइड करिए, एक नॉर्मल ट्रैफिक में गाड़ी चलाइए। तो अगला पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से गियर में आपको कितनी स्पीड मेंटेन करनी है। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से गियर में कितनी स्पीड मेंटेन करनी है। हर बाइक का अपना अलग अलग होता है कि एक आरपीएम रेंज सेट होता है कि कौन से गियर में कौन सी स्पीड मेंटेन करनी है, और आपको ये चेक करना है कौन से गियर में कितना रिलैक्स चल रही है। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी, आपने अगर फर्स्ट गियर लगा दिया और फर्स्ट गियर में आपने रेस दिया, तो गाड़ी आपको खुद बोलेगी कि भाई गियर चेंज करो, गियर अप करो। ओके, सेकंड गियर आपने लगा दिया, सेकंड गियर में मान लीजिए आपने 30 की स्पीड पकड़ ली, आपने 30 की स्पीड पे आप 30 की स्पीड पे आ गए, 30 की स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हो, आप रेस दे रहे हो, और आपको लग रहा है कि भाई आरपीएम बहुत ज़्यादा भाग रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है आरपीएम, गाड़ी खुद आपको बोल रही है कि आप गियर अप करो, थर्ड गियर में गाड़ी डालो। ओके, आपने थर्ड गियर में गाड़ी डाल दी, उसके बाद आपने कुछ स्पीड गेन कर ली, मान लीजिए आप 40-50 की स्पीड पे आ गए, उसके बाद फिर से आरपीएम जो है बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स गाड़ी आपको बोल रही है कि भाई आप फोर्थ गियर में गाड़ी डालो। ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आरपीएम का रेंज आपको दिमाग में रखना है कि कौन सी गियर में आपकी गाड़ी कितनी रिलैक्स चलती है। ओके, लॉन्ग टर्म में आपको ये माइलेज अच्छा निकाल के देने वाला है। अगर आपको माइलेज अच्छा निकालना है तो ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज तो आपको जैसे भगाना है वैसे भगाइए, कोई इशू नहीं है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द माइलेज, कि हमको माइलेज कैसे इंक्रीज करना है। ठीक है, तो आरपीएम टू गियर रेशियो वाला, कौन सी गियर में कौन से आरपीएम में आपकी गाड़ी रिलैक्स चलती है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी और गाड़ी आपको रिलैक्स चलानी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि टाइमली मेंटेनेंस आपको गाड़ी का करवाना है। ओके, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सर्विस सेंटर में, मैंने बहुत लोगों को देखा कि लोग सर्विस के लिए आए हुए थे, सर्विस ड्यू डेट जो है वो निकल चुका था। ओके, फर्स्ट सर्विस के लिए भी लोग आए हुए थे 2-2 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला के, जबकि इसका सर्विस इंटरवल है 1000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर चलाने के बाद भी लोगों को लग नहीं रहा है कि इसकी सर्विसिंग करानी चाहिए। दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर सर्विस इंटरवल। ओके, तो टाइमली सर्विस करवाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी गाड़ी मेंटेनेंस मांग रही है, आपको लग रहा है कि भाई गाड़ी को मेंटेनेंस की ज़रूरत है, सर्विस ड्यू डेट आ गया है, तो आप ट्राई करिए कि सर्विस टाइम पे ही करवा लीजिए। ओके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इसका ल्यूब्रिकेशन करना पड़ता है, इंजन ऑयल चेंज होता है, देन बहुत सारी जगहों पे ग्रीजिंग करनी पड़ती है। ओके, क्लच वगैरह देखते हैं सर्विस वाले, और आपका कार्बोरेटर भी देखते हैं सर्विस वाले, तो वो सारी चीज़ें, एयर फिल्टर वगैरह देखते हैं। तो वो सारी चीज़ों में अगर डैमेज होगा या फिर चेंज करने की ज़रूरत होगी तो वो लोग कर देते हैं और आपका टाइम पे हो जाएगा वो सब।
ओके, अगर आपका टाइम पे नहीं हुआ, वो चीज़ें चेंज नहीं हुई, सर्विस नहीं हुई, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप बाद में ऐसा सोचोगे कि यार माइलेज कम क्यों मिल रहा है मुझे इस गाड़ी से, ये गाड़ी में तो मैंने बहुत पैसा लगाया बट माइलेज कम क्यों मिल रहा है। ओके, तो माइलेज कम इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप टाइमली सर्विस नहीं करा रहे हो, टाइमली इसका मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो। मेंटेनेंस भी एक चीज़ होती है कि भाई आपने मान लीजिए सर्विस करवा ली, उसके बाद आपको लग रहा है कि भाई कहीं से तो नॉइस आ रही है, ओके, इंजन से कुछ नॉइस आ रही है, चेन से कुछ नॉइस आ रही है, या फिर इंजन बहुत ज़्यादा ओवर हीट कर रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है, लेकिन आपको टाइम नहीं मिल रहा है सर्विस सेंटर में जाने का। ओके, आप उसको पोस्टपोन करते जा रहे हैं कि भाई बाद में देखेंगे, कल देख लेंगे, नेक्स्ट वीक देख लेंगे। इश्यूज को पोस्टपोन करते रहना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए। फॉर एग्जांपल, आपको चेन से आवाज़ आ रही है, चेन आपको ढीला लग रहा है, आप तुरंत जाइए सर्विस सेंटर, उसको चेन को टाइट करवा लीजिए, चेन का लुब्रिकेशन करवा लीजिए। सो एंड तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पे कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप पे कुछ सजेशंस हैं जिससे कि बाइक का माइलेज इंप्रूव हो सकता है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो लाइक करिए मेरा वीडियो, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, शेयर करिए मेरा वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।